शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। ओम। जब पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हुआ, तब पांडवों ने पूर्व निर्णय के अनुसार महाराजा धृतराष्ट्र को सूचना भेजी कि हमारा इंद्रप्रस्थ का राज्य हमें दिया जाए। हमने उस शर्त के मुताबिक जो द्वित क्रीड़ा में हार जाएगा वो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करेगा। वो हमने पूरा कर दिया, जबकि शकुनी के छल के कारण ही पांडव हारे थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको अपनी हमारे साथ छल हुआ है इस बात को नहीं रख के उस वनवास को स्वीकार कर लिया था। किंतु जब कौरवों ने पांडवों को
उनका राज्य वापिस देने से इनकार कर दिया। तब युद्ध का कार्य आरंभ हुआ। कौरव पक्ष के लोग भी राजाओं से सहायता मांगने के लिए गए और पांडव पक्ष के लोग भी उस युद्ध में पांडवों का पक्ष लेने के लिए उनसे कहने के लिए गए। इसी तारतम्य में दुर्योधन भी द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास युद्ध में कृष्ण उनकी ओर से लड़े या सहायता मांगने के लिए गया। तो उस समय भगवान कृष्ण सोए हुए थे। तो भगवान कृष्ण के सिराने पर एक कुर्सी रखी थी। दुर्योधन चुपचाप उस कुर्सी में बैठ गया। इसके पश्चात अर्जुन भी वहाँ सहायता मांगने के लिए गया। तो भगवान कृष्ण को सोया हुआ देख करके उनके चरणों के पास हाथ जोड़ करके खड़ा उनके जगने का इंतजार कर रहा था। इतने में भगवान कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। कहने लगे, अर्जुन तुम कब आए? पीछे से दुर्योधन बोलता है, इससे पहले मैं आया हूँ। तो भगवान कृष्ण ने मुड़ करके अर्जुन की दुर्योधन की तरफ देखा। तो कृष्ण बोले, दुर्योधन तुम पहले आए हो, किंतु अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं दोनों को सहायता दूंगा। एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना रहेगी जो अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर के अपने पक्ष की ओर से विपक्ष से युद्ध करेगी। एक तरफ मैं अकेला निहत्ता रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, न अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र उठाऊंगा। तो अर्जुन तुम पहले आए हो, तुम मांगो, दोनों में से तुम किसको चाहते हो? मेरी एक अक्षौहिणी सेना तुम्हें चाहिए या निहत्ता में चाहिए? मेरे को चाहिए। तो अर्जुन कहने लगा, प्रभु मेरे को एक अक्षौहिणी सेना की जरूरत नहीं, मैं तो आपको चाहता हूँ। मन ही मन दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा, मैंने अनेक बार पांडवों को ठगा, तो आज तो कृष्ण के साथ पांडवों को मैंने ठग लिया। निहत्ता कृष्ण जब युद्ध ही नहीं करेगा तो ये किस काम का? युद्ध में तो सैनिक की जरूरत पड़ती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के लड़ने वाले की जरूरत पड़ती है। तो और दुर्योधन खड़ा होके कहता है, प्रभु अर्जुन की तरफ आप रहिए, मेरे को एक अक्षौहिणी सेना दीजिए। दोनों वापिस होते हैं। इसके पश्चात युद्ध का उद्यम आरंभ होता है। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते हैं युद्ध के लिए। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर थी। संख्या में कौरवों की तरफ अधिक सेना थी, पांडवों की तरफ कम सेना थी। और सुसज्जित हो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में खड़ी है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करता है,
क्योंकि व्यास जी के आशीर्वाद से संजय को वह दिव्य दृष्टि प्राप्त थी जो युद्ध के दूर कुरुक्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध को वो सामने देख रहा था। जैसे आजकल की भाषा में कहीं पे कोई घटना होती है तो दूरदर्शन के माध्यम से हम उसको प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं। तो युधिष्ठिर प्रश्न करता है, धर्म क्षेत्रे, धृतराष्ट्र प्रश्न करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र धर्म क्षेत्र, जो धर्म का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, कुरुवंशी राजाओं की तपस्थली भी है, कुरुवंशी राजाओं की कर्मस्थली भी है और कुरुवंशी राजाओं की पवित्र स्थान के रूप में कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र प्रश्न करता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव। धर्म क्षेत्र के, कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म क्षेत्र, जो धर्म का क्षेत्र है, जो कुरुवंशियों का आदि क्षेत्र है, वहाँ मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अगर हम इसकी व्याख्या में जाएं तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। दोनों तरफ से सेना खड़ी है। एक तरह से युद्ध आरंभ की घोषणा हो चुकी है। कौरवों ने शंख ध्वनि के माध्यम से युद्ध आरंभ करने की घोषणा की। इसके पश्चात पांडवों ने भी शंख ध्वनि के द्वारा हम भी तैयार हैं, इस तरह की घोषणा हुई। जबकि कौरवों की तरफ से जब ध्वनि हुई, सब एक साथ हुई, जिसका भयंकर शब्द हुआ। किंतु जब पांडवों की तरफ से शंख ध्वनि हुई तो पहले भगवान कृष्ण ने शंख ध्वनि की। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंडुदम्भ महाशंक भीमकर्मा युधिष्ठिर अनंतम विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोष मणिपुष्पक। ये शंकों के नाम थे। क्रमशः कृष्ण से लेके पांचों पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। इसके पश्चात जो भी पांडवों के पक्ष में एकत्रित राजा लोग थे, सब लोगों ने भी अपने शंखों की ध्वनि की, जिसकी ध्वनि बड़ी भयंकर हुई। उस ध्वनि को सुन करके कौरव सेना भयभीत हो गई, उनके हृदय फटने लगे। जब एक तरह से युद्ध डिक्लेयर हो गया, युद्ध की घोषणा हो गई, तब अर्जुन कृष्ण से कहता है, सेनयोर भयोर मध्य रथं स्थापयमेच्युत। कपिल को बुलाना, मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं, तुम दोनों सेनाओं के बीच में रथ को क्यों खड़ा करना चाहते हो। कहते हैं, मैं ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो यहाँ राजा लोग एकत्रित हैं, इनको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में उस अर्जुन के रथ को लेके खड़े होते हैं और कहते हैं अर्जुन से, देख ले ये सब लोग हैं। जब अर्जुन ने उस तरफ नजर डाली तो अपने मामा, भांजा, साला, पुत्र, पौत्र आदि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य
आदि सभी लोगों को उन्होंने वहाँ पर एकत्रित युद्ध के लिए खड़ा देखा। तो अर्जुन के मन में ममता उपजी, कहने लगा मैं जो सेना के बीच में खड़े हुए लोगों को देख रहा हूँ, कृष्ण यह कोई और नहीं है, यह मेरे अपने ही स्वजन हैं। और स्वजनं ही कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव, हे कृष्ण मैं स्वजनों को मार करके सुखी नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। हनुमान जी जब लंका में पहुँचे, जब उन्होंने उस लंका में सीता जी के पास उनके दर्शन करके जब उस वाटिका में प्रवेश किया, सबसे पहले उन्होंने घोषणा की, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीव राघवेणा विपालित। उन्होंने राम का स्मरण किया, राम की जय बोली, लक्ष्मण जी की जय बोली, और महाराजा सुग्रीव का भी उन्होंने जय जयकार किया, जो राघवेंद्र के द्वारा संरक्षित हैं। महाराजा सुग्रीव की भी जय बोली। फिर अपना परिचय देते हुए कहा, दासो हम रघुनाथस्य, मैं राम का दास हूँ। इस अशोक वाटिका, ये लंका में मैं सीता के अन्वेषण के लिए आया हूँ। यह घोषणा करने के बाद ही उन्होंने अशोक वाटिका के फल भी खाए, उसको ध्वस्त भी किया और राक्षसों का संहार भी किया। वाल्मीकि रामायण में हम पढ़ते हैं, जब रावण के पास गए वहाँ भी उन्होंने यही घोषणा की। एक बार राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम असली में हो कौन? हम जिस काम के लिए भी तुम्हें भेजते हैं उसको तुम बड़ी सुगमतापूर्वक ठीक कर लेते हो, चाहे मंत्रणा का विषय हो, चाहे बल दिखाने का विषय हो, चाहे दूर तक दौड़ने का चीज हो, सब जगह पे तुम सब कार्य कर रहे हो और बड़ी कुशलतापूर्वक कार्य करते हो। तुम हो कौन? तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रभु, अगर आप देश दृष्टि से पूछते हैं तो मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। जब आप जीव दृष्टि से पूछते हैं तो मैं आपका ही अंश हूँ और आप अंशी हैं। अगर आप आत्मदृष्टि से पूछते हैं, प्रभु जो तुम हो वही मैं भी हूँ। इन सब वार्ताओं के माध्यम से हनुमान जी की उस चरित्र, उस उनके बल का, उनके कार्य संपादन करने की हम लोगों को स्पष्ट उनके इस चीज़ का हमको पता लगता है। तो आज कल्याणी का हिमालय देवस्थान के इस दिव्य वातावरण में हनुमत कथा सुनने का सौभाग्य पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हमको प्राप्त होगा। और यह वातावरण भी यहाँ पे बड़ा पवित्र बनेगा। जहाँ भक्त की कथा होती है वहाँ भगवान स्वतः सुनने को आते हैं। भगवान राघवेंद्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हनुमान जी मर्यादा की सुरक्षा करने वाले भगवान के सेवक हैं। जहाँ सेवक का चरित्र होता है वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। इस विश्वास के साथ हम लोग पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से हनुमत चरित्र यहाँ पे श्रवण करेंगे
और विशेष समय आप लोगों का नहीं लेते हुए पूज्य स्वामी जी को हम भी श्रवण करना चाहते हैं। आप सब लोग दूर दूर से आकर के, अरे जब परसों आए तो इतने व्यस्त थे, मैंने कहा वो एक चिड़िया होती है ना, टिटुआ टिटुई, वो जो है जब उसके वो रात्रि के समय अपने अंडों के ऊपर पीठ करके पैर ऊपर करके सोती है, तो उससे पूछा किसी ने, अरे टिटुआ तू ऐसे क्यों उल्टा यानी पीठ करके आकाश में पैर करके क्यों जो है सोती है? उसने कहा अगर आकाश रात्रि को गिरेगा तो मैं अपने पैरों में थाम लूँगी और अंडों की रक्षा हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे सेठ जी बहुत व्यस्त थे आने के लिए, तो मैंने उनसे कहा जो महापुरुष को आपने आमंत्रित किया है वो महापुरुष सर्वशक्तिमान हैं और वो सब संभाल लेंगे, आप चिंता न करें। और आज सवेरे जब मैंने इन्हें देखा बड़ी प्रसन्नता इनके चेहरे पे थी। मैंने कहा अब कैसे हो? कहते हैं महाराज अब चिंता मुक्त हो गए। तो बड़े अच्छे इन्होंने भी इस शुभ कार्य को आरंभ करके शुभ कार्य को कराने का संकल्प किया। ये भी आशीर्वाद के पात्र हैं, महाराज के अनुग्रही हैं, इसलिए इनको भी हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं। और जो है ऐसे शुभ कर्म तीर्थों में जरूर कराया करें, यह सब संपत्ति का सदुपयोग है। देवात्मा हिमालय की इस पवित्र धरा पर आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हनुमान चरित्र श्रवण किए। पूज्य स्वामी जी ने समापन के समय जो बातें कही, यह महाराज जी का संत स्वभाव है, हम इसके योग्य नहीं हैं। हम तो ये मानते हैं आश्रम में पूज्य महाराज जी ने अनुग्रह करके हम लोगों के ऊपर कृपा करके स्वतः पधार कर हनुमत चरित्र का हमें रसास्वादन कराया। यह महाराज जी की बड़ी अहेतुकी अनुकंपा है। नहीं तो इस बियाबान जंगल में हमको हनुमान जी के चरित्र का इस 5 दिन तक लगातार दोनों समय दिव्य कथाओं के माध्यम से, भाव भरी चर्चा के माध्यम से हमें हनुमत चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ के ऊपर संतों की अनुकंपा होती है, जिसके ऊपर संत अनुग्रह करते हैं उसके ऊपर भगवान भी अनुग्रह करते हैं। महाराज जी का सौम्य और सरल स्वभाव हम ही नहीं सभी के हृदय को छू लेता है। यह भाव जो है उनकी अनुकंपा का फल है। मानस की पंक्तियों में हम पढ़ते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यह साधन का विषय नहीं है, यह कृपा का विषय है। महापुरुषों का हृदय भगवान का ही हृदय होता है। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयन्न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारद। ऐसी चर्चा हम अनेक सद्ग्रंथों के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं।
अगर हम बैकुंठ में भगवान को खोजने जाएंगे तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। न योगियों के हृदय की गहराइयों में जाना चाहें तो भी उनको पा लेना बहुत कठिन है। किंतु भगवान ने बड़ा सरल उपाय बताया। जहाँ मेरे अत्यंत प्रिय भक्त महापुरुष, जहाँ मैं मेरी कथा का गायन करते हैं, मैं वहाँ पर खड़ा रहता हूँ। महाराज जी की अनुकंपा से 5 दिवसीय हनुमत चरित्र का जो यहाँ पे रसास्वादन हुआ, तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष हनुमान जी की उपस्थिति यहाँ महसूस की। भले ही बहुतों के नेत्रों से अश्रुधारा न बही हो, किंतु उनका हृदय तो गदगद जरूर हुआ होगा। यह हनुमत चरित्र बहुत ही अंतःकरण को शुद्ध करने का उपाय है। इसके लिए हम अपने कलकत्ता से पधारे हुए, जिनकी चर्चा अभी हमारे महाराज श्री ने की, वो भी इसके बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। कलकत्ता से यहाँ आकर के, नहीं तो ये कलकत्ता में भी कथा सुनवा सकते थे। शहरी आपाधापी के बीच में लोगों को यह राम कथा सुगमता से प्राप्त होती, किंतु इस बियाबान जंगल में महाराज जी को यहाँ ला करके यहाँ के आश्रम वासियों को और हमारी नज़दीक की जनता को जो इन्होंने हनुमत चरित्र का रसास्वादन कराया, यह अति महत्वपूर्ण है। यहाँ लोगों ने ही कथा को नहीं सुना, यहाँ के पक्षियों ने भी सुना। इस वन में निवास करने वाले अनेक प्राणी भी इस कथा को श्रवण किए हैं। यह चारों दिशाओं ने भी इस कथा को श्रवण किया। शब्द हमेशा अमोघ होता है, शब्द कभी समाप्त नहीं होता है। और आज का विज्ञान भी इस ओर शोध कर रहा है। पूर्व में जो हमारे यहाँ अवतारों की गाथा है, और वह परमेश्वर जो नर के रूप में यहाँ अवतरित होकर के जो लीलाएं किए हैं, तो उन लीलाओं का गायन जो महापुरुषों ने किया है, वह शब्द इस व्योम में हमेशा प्रवाहमान है। शब्द कभी समाप्त नहीं होता है। शब्द इस व्योम में हमेशा गूंजता रहता है। तो आज का विज्ञान भी इस ओर शोध कर रहा है। और जितना उन्होंने शोध में अपने रिसर्च के माध्यम जो उन्होंने देखा या सुना, और वो लोगों का भी यही मत है कि ये सब होता है। शब्द कभी समाप्त नहीं होता है। जब शब्द वाणी के माध्यम से बाहर की ओर आता है, तो उसके चारों तरफ के वातावरण में वो समाहित हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, वृक्षों ने भी इसे सुना, पक्षियों ने भी इसे सुना, और जितने भी यहाँ दृश्य अदृश्य प्राणी हैं, उन्होंने हनुमान जी के चरित्र को श्रवण किया। और यह शब्द आज ही नहीं, हमेशा हमेशा इस क्षेत्र में गूंजता रहेगा। भगवान कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व जिस गीता का गायन अर्जुन को माध्यम बना करके कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में
जहाँ आप युद्ध आरंभ ही होने वाला था, उस वातावरण में जिन शब्दों को अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने कहा था, वो शब्द अभी भी व्योम में गूंज रहे हैं। हमारी भारतीय परंपराओं में हम वेद को अपौरुषेय कहते हैं। किसी मनुष्य के द्वारा इन वेद मंत्रों का लेखन नहीं हुआ, उन्होंने इन मंत्रों को नहीं बनाया, और ये व्योम में जो फैला हुआ शब्द था, तो मनीषियों ने, साधकों ने, महाराज श्री के दिव्य दृष्टि वाले महापुरुषों ने उस शब्द को श्रवण किया। जब वह शब्द उनके कर्णरंध्र के माध्यम से जब उन्होंने श्रवण किया, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, और वही आज हम जो है वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, उनको पवित्र देववाणी के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वो उसी का ये परिणाम है। देखिए, जब तक देवत्व हमारे अंदर में विकसित नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर से विकार कभी जाएंगे नहीं, और जब तक विकार नहीं जाएंगे तब तक हमारी बुद्धि सात्विक नहीं बनेगी, और जब तक हमारी बुद्धि सात्विक नहीं बनेगी तब तक हम इस चीज़ की अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे। हनुमत चरित्र के माध्यम से महाराज जी ने वाल्मीकि रामायण को माध्यम बना करके और भी अनेक ग्रंथों के उदाहरण के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी की भाव भरी लेखनी के माध्यम से जो मानस में के माध्यम से व्यक्त हो रही है, उसको आधार बना करके जो यहाँ हनुमत चरित्र श्रवण किया, कराया, जब बहुत इस क्षेत्र के लिए, इस वातावरण के लिए हमेशा इसमें गूंजता रहेगा, यह ऐसी हमारी भावना है। पूज्य महाराज जी के चरणों में हम वंदना करते हुए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। देखिए, महापुरुषों का अनुग्रह कहने से नहीं प्राप्त होता है, महापुरुष अपने आप ही अनुग्रह करने के लिए वहाँ चले आते हैं। तो हमें पता लगा कि पूज्य स्वामी जी हमारे शेठ जी के आग्रह पर इस कल्याणी का तपोवन में आकर के जो ये कथा का यहाँ रसास्वादन कराएंगे, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। पहराव किसी संस्कृति का द्योतक नहीं होता है, भाषा किसी संस्कृति की द्योतक नहीं होती है। जैसे आपने विविध, आप लोग जब जहाँ चिड़ियों की विशेषता होती है, जहाँ बहुत चिड़ियाँ रहती हैं, वह विविध बोलियाँ बोलती हैं, पर वह चिड़ियों के चिड़ियापन में किसी तरह का वो नहीं होता है। तो अगर जो है हम पहराव से पश्चिम की संस्कृति का वर्णन करें या उनके रहने की शैली से करें, तो ये इस देश और काल परिस्थितियों की वो है, इससे संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जो भौतिकता की चकाचौंध में उस सत्य को भूल जाता है, उस परमेश्वर को भूल जाता है, इसके बाद चकाचौंध को ही सर्वस्व मानने की कोशिश करता है, वहीं से जो है भटकाव की स्थिति पैदा होती है। तो कपड़े हैं, लोग तो पहनेंगे, तो कपड़े पहनने से कुछ बिगड़ता नहीं है। या किसी भाषा को हम बोलते हैं, वो उनकी मातृभाषा है, या बोलते हमने किसी की मातृभाषा सीख ली, उसको बोलने में भी कोई बुरा नहीं है, किंतु उस रंग में रंग करके अपनी परंपराओं को, अपने आदर्शों को भूल जाना, ये गलत है। देखो, एक बात है, जब बच्चा पैदा होता है
वो बहुत अबोध रहता है। ज्यों ज्यों वो बड़ा हो जाता है, होने लगता है, त्यों त्यों उसके मस्तक के जो तंत्र हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जब और वह बड़ा होकर के चलने फिरने लगता है तो वह आपकी बात का उत्तर देता है। अगर और बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अपने आप ही भावनाएं अपने आप ही उठने लगती हैं और उन भावनाओं में वह प्रवाहमान भी चलने भी लग जाता है। तो ये आज जहाँ तक आपने कहा नई पीढ़ी के अंदर जो ये इनके मस्तक में ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा जो है इनको उस तरफ ले जा रही है, क्योंकि पहराव, दिखावा, चंचलता, ये सब उनके जो मस्तक में तंतु है वो तंत्र जो है उनके जग रहे हैं। वही जब बच्चे, युवा पीढ़ी जब जवानी में चली जाती हैं तो इनके विचार और ये सब कुछ बदल जाते हैं। अगर यही अधेड़ अवस्था में चले जाएं तो फिर इनके ही विचारों में परिवर्तन होने लगता है। तो उम्र के अनुसार से जब हमारे अंदर में कुछ विचार विकसित होने लगते हैं, इसको भटकाव न समझ करके ब्रेन के विकास की बात के रूप में देखो। और जो जैसी वह जो है, जैसा वातावरण है उस वातावरण में रंगे हुए उनको समझो, ये कोई बुरा नहीं है। अगर उसी को ये अंधा अनुसरण अंत तक करें तो वह भटकाव की स्थिति है। तो अंत तक कोई किसी वस्तु का अनुसरण करता नहीं है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, चिंता नहीं करो, ये उम्र का दोष है। जब बच्चा चलने लगता है ना तो बहुत दौड़ता है, वो उसकी चाल नहीं होती है, उसके अंदर में ब्रेन उसको कहता है चलो तो वह दौड़ने लगता है। तो इसी तरह जब वो और बड़ा हो जाता है, जितनी आवश्यकता होती है उतने में वह चलता है, और बड़ा हो जाता है फिर सोच समझ के चलना शुरू करता है। ब्रेन के विकास के साथ साथ जो है व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं। हाँ, ये सत्य है। अगर बचपन से हम उस सत्य का बोध उसे कराएं, परमेश्वर का बोध उसे कराएं, परमेश्वर किसी आकृति में है या नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त हुई चेतना है, इसका हम अगर उसको बोध कराएं तो उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है। और यह जो आज आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी में जो भटकाव की स्थिति है, क्योंकि भारत 1800 वर्ष तक गुलाम रहा है। उस गुलाम ने हमारी सभ्यता, हमारी पद्धतियाँ, हमारे जीवन जीने की शैली को सबको प्रभावित किया है। तो ये 800 वर्ष की गुलामी जब हमारे मस्तक में संस्कारों के रूप में आ गई, इसलिए आज हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। तो बच्चों के अंदर भी उच्छृंखलता, दिखावा, वो उसी गुलामी के प्रतीक के रूप में है। बस दूर हो जाएगा, सने सने ये गुलामी के भाव कम होते जाएंगे। अच्छे वातावरण में हम रहेंगे, जैसे सत्संग में रहें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। एक बात और है, 800 वर्ष की गुलामी ने हम लोगों के इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे इतिहास को इतिहास नहीं रहने दिया। हमारे इतिहास के जो आदर्श पुरुष थे उनको एक कल्पना की बात कही। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जो प्राचीन हमारा वास्तविक इतिहास था, और जिन्होंने सत्ता को संभाला उन्होंने उस इतिहास को ये जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। बहुत से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रामकृष्ण को जानते ही नहीं हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं। पूछो राम कितने भाई थे, उनका पता नहीं है उन्हें। जो हमारा इतिहास के साथ तोड़ मड़ोड़ करके जिन इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की, और सबसे बड़ा बुरा ये हुआ 800 वर्ष की गुलामी से जब हम मुक्त हुए, पर हमको उस समय भी अपना इतिहास पढ़ाया जाता है जो सत्य इतिहास था, तो हमारे अंदर में चिंतन की एक धारा प्रवाहमान होती, सोच विकसित होती, वो पढ़ा ही नहीं गया। महाराणा प्रताप को आतंकवादी बताया गया,
छत्रपति शिवाजी को आतंकवादी बताया गया। और जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम यानी जो है लड़ रहे थे, उनको अलगाववादी बताया गया। जब इतिहास इस रूप में आएगा तो लोगों के बच्चों के संस्कार भी कैसे बनेंगे। आवश्यकता ये है, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से दूर हो, पर हमारा ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मैं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना नहीं करता हूँ और जो इस व्यवस्था को हम भी सम्मान देते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी राष्ट्र की संस्कृति, किसी राष्ट्र की परंपरा और राष्ट्र के लिए समर्पित जुझारू लोगों के इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ के समझा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए उस मानसिकता से सबको ऊपर उठना पड़ेगा। और जितना 800 वर्ष की गुलामी ने हमारा अनहित नहीं किया, उतना जो है स्वतंत्रता के बाद 50 वर्ष तक की गुलामी ने यानी स्वतंत्रता ने हमको जो है बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया। हमारे इतिहास को मोड़ दिया गया, हमारे महापुरुषों का चरित्र पाठ्यक्रम से उठाया गया। अच्छा ये बताइए, कौन से स्कूल में राम और कृष्ण का चरित्र पढ़ाया जाता है? कोई है? किसके? और कहाँ महापुरुषों का चरित्र पढ़ाया जाता है? महापुरुषों के जीवन जीने की शैली क्या थी, महापुरुषों का संस्कार देने की शैली क्या थी, ये पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। जब पढ़ाया जाता है, 800 वर्ष की गुलामी ने हमारे मस्तक को बुरी तरह से झकझोर दिया था, हमारे को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया था। किंतु ये 50-60 वर्ष की ये स्वतंत्रता ने हमारे मस्तक को बंद कर दिया और उसको विक्षिप्त बना दिया। अब होगा आगे, अगर हम अपने अच्छे सत्य इतिहास को पढ़ेंगे और महाराणा प्रताप सरी के जुझारू वीरों के चरित्र को पढ़ेंगे जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी सरी के व्यक्तियों के चरित्र पढ़ाया जाएगा, समर्थ रामदास और भी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, इनके चरित्र को पढ़ाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी खुद ही इसको समझेगी और तदनुसार कार्य करेगी। महाजनों इन गत सपनता, उनको पढ़ करके उनके बताए हुए मार्ग पे चलेगी। बस यही हमारे जीवन की गलत फहमी हमें है। हम जो भी जीवन में कार्य करते हैं उसको हम भगवान का ही चिंतन माने। अगर एक किसान खेत में काम करता है, वो अन्न के द्वारा भगवान की पूजा करता है। तुम 24 घंटे माला लेके चुपचाप बैठे रहोगे, इसका नाम भक्ति नहीं है। गीता में भगवान ने लिखा है, स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्मों में अपने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक से काम करना, उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसान सवेरे उठ कर के खेत में जाता है और जो है घर में बैठ कर के पूजा नहीं कर पाता है, तो खेत में जो वो खेती की सुरक्षा करता है, उसको अच्छी तरह से उन्नत बनाने के लिए खाद देता है, पानी देता है, वो उसकी भगवान की भक्ति है। और भी जो है राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो कर्मचारी जिस मार्ग में हैं, उसमें ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, वो भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे? क्या हमारे महापुरुष हुए, क्या वो कर्तव्य विहीन होके रहे? और महापुरुष हुए, नानक हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, समर्थ रामदास हुए, और भी अनेक जितने महापुरुष हुए, क्या वो सिर्फ माला ही जपते रहे? माला उन्होंने जपी, किंतु कर्तव्य का भी उन्होंने त्याग नहीं किया। यही भक्ति होती। हमने सामाजिक विषमता की चर्चा की थी। उसको सुनकर के एक सज्जन का हमारे पास फोन आया
कि जो भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, जैसे हमारी आचार्य परंपरा है, तो उसमें भी आचार्य एक मत में एक ही बात को कहने में सबकी एक ही बातें नहीं हैं, सबने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। असली में हमारे भारतीय परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में जो है उसकी एक शोध की परंपरा है, उसमें अपने विचारों को रखने की परंपरा है। जैसे आचार्य शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा और उसकी चर्चा में आप लोग इस चीज को पढ़ते होंगे। उन्होंने एक बात कही थी, सर्वम शून्यम। जैसे बौद्धों ने उनसे एक पूछा था, सर्वम शून्यम, तो शंकराचार्य जी ने कहा, हम भी स्वीकार करते हैं सर्वम शून्यम। अगर सर्वम शून्य ही है तो उसका अनुभव किसने किया? हम किसी वस्तु की बात चर्चा करते हैं तो उसके लिए एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो बौद्धों ने कहा सर्वम शून्यम, तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा हम भी मानते हैं सर्वम शून्यम, किंतु वह सर्व शून्य का अनुभव किसने किया? तो इसमें बौद्ध लोग निरुत्तर हो गए। तो शंकराचार्य जी ने कहा जो अनुभव करने वाला है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। तो उन्होंने एक अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। जितना भी चराचर जगत हमको दिखाई दे रहा है, जितने भी इसमें प्राणी हैं, स्थावर जंगम, जलचर, थरचर, नभचर आदि, तो ये सब परमेश्वर के ही अंश हैं। सब में परमेश्वर व्याप्त है। इस सिद्धांत को उन्होंने भाष्य के माध्यम से लोगों को बताया। इसके पश्चात विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। शंकराचार्य जी के 400 वर्ष के बाद ही दक्षिण में ही एक आचार्य हुए, रामानुजाचार्य। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। उन्होंने कहा ब्रह्म भी है, यह सत्य है, ब्रह्म है, किंतु अकेले ब्रह्म नहीं, जीव भी है, माया भी है। इसको हम त्रितैवाद भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। इसके पश्चात फिर मध्वाचार्य ही वैष्णवों के एक आचार्य हुए। उन्होंने दूसरी तरह से उसकी व्याख्या की। इसके बाद निम्मकाचार्य जी हुए वैष्णव में ही। उन्होंने अपने ढंग से उस परमेश्वर की व्याख्या की। और इसके पश्चात वल्लभाचार्य जी हुए, जिनको हम पुष्टि मार्गी भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से चर्चा की। कुल मिलाकर के सभी ने परमेश्वर की व्यापकता को स्वीकार किया, किंतु ढंग कुछ अलग अलग था। तो महापुरुषों में जो विभिन्नता हमको उनके विचारों में दिखाई देती है, तो सिर्फ उस तत्व को समझाने के लिए विविधता का वर्णन है।
तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। किंतु इसके बाद जो उनके अनुयायी हुए परवर्ती आचार्य लोग, आचार्य हुए या उनको मानने वाली जनता हुई, तो उन्होंने उनके जो आचार्यों के सिद्धांत थे उन्होंने गहराई से उसको नहीं समझा या उसका अध्ययन नहीं किया, तो वहीं से फिर कट्टरवाद का जन्म हुआ। जैसे उसमें हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इस तरह की बातें हुई। सभी अपने अपने ढंग से जो समझाए, उन्होंने ईश्वरीय तत्व को ही इस रूप में समझाया जो उन्होंने समझा था, जिसको उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से जाना था। किंतु अनुयायी उनकी बताई हुई बातों को, क्योंकि वह स्वतः अनुभवी संत थे, उन्होंने उस गहराई में प्रवेश किया था। जो उन्होंने दर्शन किया उन भावनाओं को अपनी भाषा में उन्होंने व्यक्त किया। किंतु जिन्होंने उनकी बातों को पढ़ा वो साधना की गहराई में कोई नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने उनकी गहराई में न जा करके उसको एक पंथ मान लिया, एक मार्ग मान लिया। जैसे एक शहर के अंदर अनेक मकान होते हैं, पर जिसका जो अपना मकान होता है उसी में वह जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर मेरा ही मकान श्रेष्ठ है और दूसरे का इतना अच्छा नहीं है, यह भावनाएं जो है आपस में एक गलत फहमी को जन्म देती है। तो आचार्यों के जो पवित्र मार्ग थे, मत थे, वह जोड़ने के लिए बनाए थे समाज को, किंतु उनके अनुयायियों ने अलग अलग उनको न समझते हुए अलग अलग पंथ और संप्रदायों की स्थापना कर ली। इसमें भी थोड़ा सा न समझने के कारण एक भ्रांतियां बनी। किंतु महापुरुषों का जो सिद्धांत था, महापुरुषों की जो जीवन जीने की शैली थी, वह आज भी उतनी ही उपयोगी थी जो उस समय में रही होगी। महापुरुषों ने साधना के माध्यम से जिस सत्य का साक्षात्कार किया था, उन्होंने सिद्धांत के रूप में उसको लिपिबद्ध करके जनता के सामने उन्होंने जनता को समझाया था। पर अनुयायी इतनी गहराई में नहीं पहुंचे थे, इसलिए अनेक संप्रदायों ने जन्म लिया। आचार्यों के बाद मध्यकाल में संत मत का प्राकट्य हुआ। उस समय तक हमारा भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम हो चुका था, तो उससे विदेशियों ने अपने शक्ति के बल पर जो है जबरन अपने सिद्धांत भारतीय जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की। तो उस समय भारत के विभिन्न अंचलों में महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। एक साथ कबीर का जन्म हुआ, रविदास का जन्म हुआ, मीरा का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि अनेक संतों का प्राकट्य हुआ। दक्षिण भारत में भी अनेक संतों का प्राकट्य हुआ।
मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो नभ मंगल हो जल मंगल हो नभ मंगल हो जल मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो तन मंगल हो मन मंगल हो तन मंगल हो मन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो गति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो सुभा